सुजाता जी और सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले सुजाता पॉल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये तो ऐसी लड़ाई है जिसमें अलग अलग जगहों से, यहाँ सिर्फ बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप बंगाल ले लीजिए, वहां अलग टीएमसी हुंकार भर रही है, पंजाब में सीधे तौर पर नकारा जा रहा है। तो यहाँ एक नहीं, यहाँ तो कई जगह, कई स्टेट है जहां से अलग अलग आवाजें आ रही हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत वर्कशॉप्स करती हूँ, उसमें अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग आते हैं उनके साथ जब बात करती हूँ तो उसे एक शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्तिवादी राजनीति में विश्वास करते हैं, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अलग अलग लोगों की बातों को सुनते हैं, अलग अलग मत होते हैं सबके, उसमें से जो सार निकलता है उसमें सबसे बेहतर चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आपके न्यूज रूम्स में भी इस चीज का, इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए अजय आलोक जी वैसे तो परिवारवाद का एक सिंबल स्वयं भी हैं, मगर इनके परिवार का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और इस बात का सम्मान करती हूँ कि ये एक इतने अच्छे परिवार से हैं जिसका मैं सम्मान करती हूँ, और बहुत लोग हैं इनके माता पिता के फॉलोअर्स। अब भारतीय जनता पार्टी ये जरूर बता दे कि पीडीपी के साथ क्या रिश्ता बना रहे थे भाई। कॉनरेड सांगमा को नेपोटिज्म का एक सिंबल बताते बताते, भ्रष्टाचारी बताते बताते, जब देखा कि 2 सीट आ गई या हार गए जी हम तो उठा लिया फोन और कह दिया कॉनरेड सांगमा जी को हम आपके साथ हैं। किया या नहीं किया था? तो राजनीति में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे ऊपर अटैक करते हुए ये भी बता दीजिए कि ये जवाब ले लेती हूँ, चलिए दल है ना 38, अजय आलोक जी, सुजाता कह रही है, सुजाता जी कह रही है कि राजनीति में बहुत कुछ होता है और ये सब तो आपके यहाँ भी होता है, अलग क्या है इसमें? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कुछ होता है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ एक जोगी है, कई उपासक हैं, और सारे उपासक उस जोगी की बात मानते हैं। मतलब लीडरशिप डिफाइंड है, सब कोई नरेंद्र मोदी की नीति या निर्देश में ही चलेंगे। जो हमारे गठबंधन पे कह रहे थे कि 38 दलों का गठबंधन है, और सब गठबंधन को हम सम्मान भी देते हैं। हम ऐसे नहीं है कि जब 209 सीट आती है 2009 में तो लालू यादव को 4 सीट आई है तो उनको मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। हम तो ऐसे हैं कि जब 283 था, पूर्ण बहुमत में थे, तब भी सहयोगियों को सम्मान दिया था, जब 303 था तब भी सहयोगियों को सम्मान दिया। तो अहंकारी कौन है? दूसरा इन्होंने कहा व्यक्तिवादी राजनीति, तो पूरा देश जानता है कि व्यक्तिवादी राजनीति कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म हो जाती है। स्क्रीन पे मुझे 3 चेहरे साफ दिख रहे हैं। मायावती व्यक्तिवादी राजनीति, अखिलेश व्यक्तिवादी राजनीति, तेजस्वी यादव व्यक्तिवादी राजनीति, और अंतिम लेकिन कभी अंत नहीं होगा, जय गांधी परिवार व्यक्तिवादी राजनीति। कोई चीज हम पे लागू नहीं होती है, परिवारवाद हम पे लागू नहीं होगा, और मैं भी परिवारवादी नहीं हूँ मैडम। और यहाँ पर देखिए राजभर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, आप सब लोगों का रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी, माफी के साथ। वक्त इतना ही था, लेकिन चर्चा में आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।